तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुए सैटरडे नाइट मेन इवेंट की। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट का फर्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है ब्रॉन बेकर, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक और सैमी ज़ेन के बीच में। और यहाँ एंट्री के साथ ही सीएम पंक को बहुत ही लाउड क्राउड का पॉप मिलता है और इसके बाद ब्रॉल के साथ मैच स्टार्ट हो जाता है। इस मैच में ब्रॉन बेकर पूरी तरह से छाए हुए थे। एक मोमेंट पर हम देखते हैं जब ब्रॉन बेकर टेबल स्पॉट लगाते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, जो काफी अच्छा लग रहा था। अभी तक तो यहाँ सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन इसके बाद टैग टीम मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ सीएम पंक का रूल हमें देखने को मिलता है। यहाँ सीएम पंक कोड रेड लगाते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। इसके बाद हमें पेडिग्री भी देखने को मिलती है सेथ रॉलिंस की सीएम पंक के ऊपर। इसके बाद सैमी ज़ेन को टैग मिलता है और हमें फायर मूनसॉल्ट देखने को मिलती है उनकी तरफ से। बात करें मैच की एंड की, तो यहाँ सैमी ज़ेन ब्रॉन बेकर पर हलुआ किक लगाने जा रहे होते हैं, लेकिन पॉल हेमन सैमी ज़ेन का पैर पकड़ लेते हैं। और इसके बाद हमें रिटर्न देखने को मिलता है ब्रॉनसन रीड का, जो कि अटैक कर देते हैं सीएम पंक के ऊपर। इससे सैमी ज़ेन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ब्रॉन बेकर उन्हें स्पेयर मार के इस मैच को जीत जाते हैं। तो इतने टाइम बाद ब्रॉनसन रीड ने फाइनली आज रिटर्न कर लिया है। यहाँ देखकर लग रहा था कि हमें ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन बेकर के बीच में कुछ तो देखने को मिलने वाला है, लेकिन इसके बाद यहाँ सेथ रॉलिंस आते हैं और हमें पता चलता है कि ब्रॉनसन रीड भी अब पार्ट होने वाले हैं उनकी फैक्शन का। यहाँ सीएम पंक लड़खड़ाते हुए पॉल हेमन पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन ब्रॉनसन रीड उन्हें सुनामी लगा देते हैं। तो ब्रॉनसन रीड के साथ अब ये फैक्शन और भी तगड़ी हो गई है। नेक्स्ट मैच हमें जेलिना वेगा और चेल्सी ग्रीन के बीच में देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। ये मैच बहुत शॉर्ट था और इस मैच में देखने लायक कुछ भी नहीं था। एक मोमेंट पर हम देखते हैं जब चेल्सी ग्रीन ब्लीड भी करने लग जाती हैं 619 खाने के बाद, और यहाँ जेलिना वेगा ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लिया है। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है जॉन सीना और R-Truth का, जो कि एक सिंगल्स मैच था और इसमें टाइटल इन्वॉल्व नहीं था। सबसे पहले जॉन सीना आते हैं और इसके बाद हमें R-Truth की एंट्री देखने को मिलती है, लेकिन R-Truth यहाँ जॉन सीना के ही थीम सॉन्ग पर आए थे। मैच के स्टार्ट में ही अटैक हो जाता है जॉन सीना का R-Truth के ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं कि R-Truth पूरी तरह से जॉन सीना बन जाते हैं, जहाँ हमें उनकी तरफ से 5 नकल शकल और एटीट्यूड एडजस्टमेंट ही देखने को मिलता है, जो कि जॉन सीना का मूव है। एक मोमेंट पर हम देखते हैं जब जॉन सीना टाइटल लेकर आ जाते हैं R-Truth को मारने के लिए, लेकिन वो मारते नहीं है और ऐसा लग रहा था कि शायद अब बंदा चेंज हो चुका है और वो अपनी चैंपियनशिप को रेफरी को दे देते हैं। लेकिन ये सब प्लान था जॉन सीना का, क्योंकि रेफरी इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जॉन सीना R-Truth को लो ब्लो लगा देते हैं और इसी के साथ जीत यहाँ जॉन सीना की हो जाती है। ये मैच बहुत शॉर्ट था और शायद WWE ने इसे सिर्फ जॉन सीना को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में बुक करने के लिए ही बुक किया था। बाकी सबको पता था कि इस मैच में R-Truth के जीतने के कोई भी चांसेस नहीं है। वैसे यहाँ मैच खत्म होने के बाद भी हमें जॉन सीना का टाइटल से अटैक देखने को मिलता है R-Truth के ऊपर, जो कि फिलहाल वो अपने सारे अपोनेंट के साथ कर रहे हैं। यहाँ हमें कोडी रोड्स देखने को नहीं मिले थे, लेकिन मेन इवेंट में बहुत बड़ा धमाका होने वाला था। इसके बाद हमें बैक स्टेज से एक इंटरेक्शन दिखाया जाता है जे उसो और जॉन सीना का, जहां जॉन सीना जे उसो से कहते हैं कि मैं तो इस चैंपियनशिप के साथ रिटायर हो जाऊंगा और अगर तू भी इस चैंपियनशिप को लोगन पॉल के साथ हार गया तो रेसलिंग सच में रूइन हो जाएगी। और यहाँ से जॉन सीना ने मेन इवेंट के लिए एक बहुत बड़ी हिंट दे दी थी। और इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच स्टील केज मैच देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट के बीच में। मैच के स्टार्ट में ही डेमियन प्रीस्ट पर अटैक हो जाता है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से और ड्रू मैकिंटायर चेयर लेकर आ जाते हैं। काफी अच्छे मूव्स भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ एक मूवमेंट पर हम देखते हैं जब ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट दोनों केज के ऊपर होते हैं और यहाँ ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट को केज के ऊपर से ही सुप्लेक्स लगा देते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक मारते हैं और खुद का ही साउथ ऑफ हेवन लगाते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, लेकिन यहाँ डेमियन प्रीस्ट किक आउट कर देते हैं। बात करें मैच की एंड की, तो यहाँ ड्रू मैकिंटायर फिर से रेसलमेनिया वाली एंडिंग को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे चेयर के साथ, लेकिन यहाँ इस बार डेमियन प्रीस्ट स्मार्ट थे और वो चेयर से अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और उन्हें साउथ ऑफ हेवन भी लगाते हैं। इसके बाद वो एक चेयर पर उनका सिर रखते हैं और एक और चेयर के साथ उन्हें मारते हैं। केज का डोर ओपन होता है और शॉकिंगली यहाँ डेमियन प्रीस्ट मैच को जीत चुके हैं। मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि ड्रू मैकिंटायर को WWE पिन तो नहीं करवाएगी, तो डेमियन प्रीस्ट को विक्ट्री देने का ये एक सबसे अच्छा तरीका था। वैसे इसके बाद ड्रू मैकिंटायर की हालत बड़ी खराब हो चुकी थी और फाइनली अब इस फ्यूड का एंड हो चुका है। इसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है जे उसो और लोगन पॉल के बीच में। मैच की शुरुआत में ही हम देखते हैं लोगन पॉल टर्नबकल को एक्सपोज कर देते हैं, जिसका फायदा उन्हें लेटर ऑन मिलता है और वो जे उसो को बाद में उसमें मार देते हैं।
इसके बाद वो अपना नॉकआउट पंच लगाते हैं, लेकिन यहाँ जे उसो किक आउट कर देते हैं। और एक मोमेंट पर सच में लग रहा था कि कहीं यहाँ जे उसो हारने तो नहीं वाले, लेकिन इसके बाद जे उसो उठते हैं और हमें उनकी तरफ से फ्रॉग स्प्लैश देखने को मिलता है लोगन पॉल के ऊपर। यहाँ जे उसो लोगन पॉल को पिन करने जा रहे होते हैं, लेकिन रेफरी को खींच लेते हैं जॉन सीना। तो यहाँ जॉन सीना लोगन पॉल की हेल्प करने के लिए आए थे, क्योंकि अगर वो मैच को जीत जाते तो शायद रेसलिंग रून हो जाती, और फिलहाल जॉन सीना का यही मकसद है। इसके बाद जॉन सीना रिंग में जाके अटैक कर देते हैं जे उसो के ऊपर, और इसके बाद हमें रिटर्न देखने को मिलता है कोडी रोड्स का, जो कि रिंग में आते हैं और जॉन सीना को क्रॉस सोर्स लगा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लोगन पॉल आते हैं और अटैक करने की कोशिश करते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, लेकिन कोडी रोड्स उन्हें डक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ जे उसो की एंट्री होती है, जो कि लोगन पॉल को स्पेयर लगाते हैं, और उसो स्प्लैश के साथ यहाँ जे उसो ने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया है। इसके बाद कोडी रोड्स माइक लेते हैं और जॉन सीना से कहते हैं कि तेरे पास भी पार्टनर है और मेरे पास भी, और वो उन्हें मनी इन द बैंक में टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। तो अभी ये बड़ा टैग टीम मैच हमें मनी इन द बैंक में देखने को मिलने वाला है। वैसे रूमर थे कि ट्रेविस स्कॉट को भी यहाँ इन्वॉल्व किया जाएगा, लेकिन शायद WWE ने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया है। तो कमेंट में बताओ आप आज के सैटरडे नाइट मेन इवेंट को कितनी रेटिंग दोगे। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो, और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।